अध्यक्ष जी, नगर परिषद का काम करने में मन नहीं लग रहा है? नहीं, वो इतना लंबा नहीं, अभी क्या मन लग रहा है? अभी नहीं पूछिए, मन लग रहा है कि नहीं उनसे पूछिए, नहीं वो बता दीजिए, आप मन लग रहा है? बता रहे हैं 80 दिन से आप कार्यालय में पहुंचे, तो उसका आदत है उलूल जुलूल बकने का। वार्ड पार्षद बोल रहे हैं 1001 रुपए का इनाम जल्दी से मांगे, 14 जगह हमने भेजा, नगर विकास मंत्रालय को दिए, एसडीओ को दिए, डीएम को दिए, सारे लोग को। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या लग रहा है? पहले क्या कारण? कारण इसलिए यही है कि वो बदखिलाफी काम है, वो अपन मर्जी से सब काम कर रही है। कौन है वो आपका स्कूटी। मैं तो कार्यालय में विकास का कार्य करती हूँ और मनमानी किसी प्रकार का नहीं है। नगर परिषद को लोग चरम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंचा दिए। ये तो आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर किस तरह का अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच किसी भी तीसरी एजेंसी से कराया जाए। निकाल के योजना पंजी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं, खेला जातिवाद हो रहा है कि नहीं। हम लोग यहाँ अगर जाति के हिसाब से काम होता है तो ये आज तक तो मैं कर ही नहीं पाई ये चीज। अब मुझे जानकारी भी नहीं कि किस वार्ड पार्षद की जाति है क्या। जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं लोलो जी, उनको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि वो कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और लापता होने की बात सामने आ रही थी। आज हमको अध्यक्ष जी यहाँ पे मिल गए हैं। देखिए आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी गायब थे। अरे आप ही बोलिएगा गायब है कि नहीं गायब है? आज जनता नहीं देख रहा कि हम गायब है, कहाँ है, नहीं है। आपको उलूल जुलूल बोलने का आदत पड़ गया, तब बोलते रहिएगा। कहाँ लगे? आप तो जम्मू में हम खड़ा है, कहाँ आप लोग देख रहे हैं? कौन सा जगह नहीं है? 80 दिन आज तो ये पता, तो आप उससे पूछिए कि कहाँ आप खोजे। 20 सूत्री का बैठक था, हम वहाँ थे। हॉस्पिटल में जब हो रहा था तब वहाँ थे। पूरे घर घर में तो नहीं चले, पूरे जनता से पूछिए कि अध्यक्ष जी कहाँ है, तो उसका आदत है उलूल जुलूल बकने का। वार्ड पार्षद बोल रहे हैं 1001 रुपए का इनाम। जल्दी से मांगे, आप लोग का इतना पत्रकार बाबू लोग है, ये है कहिए भाई दो, हम आ गए चिप्पल लेकर के, हम लोग लेके आ गए अध्यक्ष जी को 1000 रुपये। अध्यक्ष जी, नगर परिषद का काम करने में मन नहीं लग रहा है? नहीं, वो इतना लंबा नहीं, अभी क्या मन लग रहा है? अभी नहीं पूछिए, मन लग रहा है कि नहीं उनसे पूछिए, नहीं वो बता दीजिए, आप मन लग रहा है? बता रहे हैं 80 दिन से आप कार्यालय में पहुंचे, विकास पूरा रिपोर्ट आपको देंगे। और पता नहीं है तो सारे जगह 14 जगह हमने भेजा, नगर विकास मंत्रालय को दिए, एसडीओ को दिए, डीएम को दिए, सारे लोग को। क्यों नहीं जा रहे? ऐसा नहीं, सब साहब को नहीं। आप इतना कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या लग रहा है? क्या कारण? कारण इसलिए यही है कि वो बदखिलाफी काम है, वो अपन मर्जी से सब काम कर रही है। कौन है? वो आपका स्कूटी भी। हमने 7 चीज का मांग किए थे, कुछ चीज का मांग नहीं दिए वो, तो हम क्या करेंगे वहां जाके? मतलब आपका चल नहीं रहा इसलिए आप जी आप समझिए, आप तो समझिए। जी, जनता ने आपको चुना, मतलब कमजोर अध्यक्ष के रूप में आपको चुन लिया गया। हाँ, जब आपका चल नहीं रहा ऑफिस में, आपको जो वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी है वो नहीं मानने को तैयार है, तो कौन मानेगा? जनता आपको चुन के भेजी, आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो जनता के लिए कैसे लड़ेंगे? कैसे विकास होगा? अब आपको देखिएगा जनता कैसे लड़ रहे हैं, कैसे देख लीजिएगा। जब मेरा रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। हमने सब जगह लिख के दे चुके हैं। आप तो खुद अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका काम जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर रही है, तो कर लीजिए। जनता आपको जब आपको देखिए, सुनिए, आवास का काम वही कर रहे हैं। आपका जो है जो चीज मांगे वो चीज दे ही नहीं है, तो फिर हम किसके लिए वहाँ पर रहेंगे? अध्यक्ष जी, आप हमको ये बताइए, अध्यक्ष जी ये बताइए कि कार्यपालक आप पे भारी पड़ रही है, कार्यपालक आप पे भारी पड़ रही है? नहीं, जनता हमको अभी जिताया है, जनता ही का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जनता से हमको कार्यपालक भारी पड़ रही है, कार्यपालक भारी पड़ रही है आप पे। कभी जाके कार्यपालक पदाधिकारी से आप उनसे क्या नहीं मिलता किस कारण से नहीं है? पार्षद है आप भी, जिस वक्त वहाँ पे ऐलान किया जा रहा था लापता अध्यक्ष, उस वक्त आप लोग भी वहाँ पे दिखाई? जी नहीं, हम नहीं थे। और कुछ वार्ड पार्षद अपने निजी स्वार्थ के कारण और ये सब करवा रहे हैं। कुछ वार्ड पार्षद, सभी नहीं है, कुछ वार्ड पार्षद जिसको मिली भगत के कारण कार्यपालक से मिल गए हैं और जो ये सब करवा रही हैं। और हर चीज में मतलब जो भी होगा प्रोसीडिंग ऑफिसर है ये, इनको ना ही फाइल देना है, ना ही बताना है कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, आवंटन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं बताना है। जो मनमानी होगा वो कीजिएगा, तो मनमानी कीजिए। कौन कर रहा है मनमानी? कार्यपालक पदाधिकारी कर रही है, और कौन करेंगे?
और मतलब अध्यक्ष का भी नहीं सुना जाए, कुछ नहीं, अध्यक्ष का कुछ नहीं सुना चाह रहा है, सिर्फ 10 पार्षद को मिलाकर राजनीति किया जा रहा है। कर रहे हैं और अध्यक्ष जी के आप हम लोग हर जगह लिख के, डीएम साहब को, एडीओ साहब को, नगर विकास को लिख के, माननीय मंत्री जी को लिख के, सब जगह हम लोग दे चुके हैं। मतलब माना जाए कि नीतीश के सरकार में अध्यक्ष जी अफसरशाही व्यवस्था है, जिस तरह से कार्यपालक पे आप से नहीं पूछिए, आप ही बोलिए कि जो हो रहा है सो बात पूछिए, हम उतना लंबा क्या खींचेंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि क्या अफसरशाही फैलना चिल्ला, ये सब हमको बोलने का काम है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इनोवा से घूमते थे, अब थार से घूमने लगे हैं अध्यक्ष जी। हाँ बिल्कुल घूमेंगे, क्यों नहीं घूमे, क्या घूमने में क्या मना है? घूमने में मना नहीं क्या, इसलिए तो आपका 1001 रुपया आपको तो मिल पाइए, 1001 रुपया आपको इनाम रखा है, इसीलिए तो सारे लोग देख रहे हैं। कितने लोगों को मिलेगा? ये बात पूछिए उनसे कि जो ऐलान किया है 1001 रुपया, तो उनसे पूछिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम हमारे कैमरा के सामने आप पकड़ा गए हैं आज, क्या उनको बताना चाहेंगे, ये बताइए। आप उनसे एक ही सवाल पूछिए कि जो गलत रूमर हुआ है, एक लाइन है, सारी योजनाएं खा गए, बेच के अपनी आत्माएं खा गए। हाँ ठीक है ना, नगर परिषद को बेच के ही लोग दिनों दिन खाते जा रहे हैं। चेयरमैन साहब सीधा आदमी है, इनका मिसयूज करते हैं वो लोग। रबड़ सोचते हैं ये रबड़ स्टाम्प है कि रगड़ देंगे, रगड़ से जो चाहेंगे, जिस फाइल पर चाहेंगे उस फाइल पर कर, और इनसे करवाया भी गया है। बहुत सारे फाइल में इनसे सिग्नेचर का है, जो कि गलत है। बिना एनजीओ का पेमेंट भुगतान कर दिया गया, बिना इनके संतुष्टि प्रमाण पत्र के, हर चीज इनके साथ गलत किया गया है। बिना आज वो जो होता है, जो भी काम होता है उसमें क्या है, अनुमोदन करवाना है चेयरमैन से। किसी भी चीज में अनुमोदन नहीं होता है चेयरमैन से। अपने मन मुताबिक जितना योजनाएं चाह रहे हैं उतना योजनाएं खोल रहे हैं। तो जो मतलब 2-4 वार्ड पार्षद, और बहुत मिली भगत है इसमें, और नगर परिषद को ये लोग चरम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंचा दिए। कहते हैं कमल नहीं बिक रहा है, आती नहीं, तो क्यों करेंगे गलत काम ये चेयरमैन साहब? क्यों करेंगे आखिर गलत काम, ये बताइए आप लोगों को। इनसे गलत कराने का प्रयास, बिल्कुल करवाने का प्रयास किया जा रहा है इनसे गलत। दिन पहले हमने बोला कि सफाई से हमको संतुष्ट नहीं है, तो इनका जो है रोक दिया जाए पैसा। तो आप 4 महीना से आप अपना बिना सिग्नेचर का, बिना बात का आप पैसा उसको देते जा रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ से पहुँचा दिया कागज लिख करके कि हमारा बिना पूछे सब कुछ ही कर रहे हैं। तो आप जब बाजार की हालात को देखिए कि सफाई ढंग से नहीं हो रहा, आज वो हो रहा है, तो फिर जनता को क्या प्रेफरेंस देने जा रहे हैं आप? और अपना मर्जी फिर पैसा कैसे दे दिए बिना मेरे समझे बुझे आप? का खेल है, जातिवाद मैडम कर रही हैं हर चीज में। कैसे? हर चीज में, आवास में देख लीजिए, मतलब किसी भी आप निकाल के योजना पंजी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं खेला, जातिवाद हो रहा है कि नहीं। हम लोग के साथ हो रहा है। अगर ठीक है, 1-2 अगर कोई वार्ड वाला है, ठीक है, अगर जिसमें ज्यादा जरूरी काम है तो उसमें ठीक है, तो उसको देखा जाएगा, उसको पहले अनुमोदन करवाया जाएगा चेयरमैन से, उसके बाद दिया जाएगा उस योजना को। अपने मन मुताबिक जितना फाइल खोलना चाह रही है खोल रही है। मतलब कार्यपालक के जो जाति के हैं उनको अधिक काम मिल रहा है। बिल्कुल, कितने दिनों से प्रूफ कर देंगे जी, प्रूफ कर देंगे, दिखा देंगे, और हम लोग भी दिखा देंगे कि मेरे वार्ड में कितना काम हुआ है। जो कि सबसे दयनीय वार्ड, अभी जाइएगा आप तो उजंडी वार्ड नंबर 2 है, ना ही नाली का सुविधा है। काली मंदिर का नाला का आधा नाला खुद मैडम अपने मुंह से बुलवा के आधा नाला खोदवा दिया, और आधा नाला पूरा ऐसा ही है। अभी भी वो नाला का पेंडिंग और मेरा फाइल मैडम के टेबल पे पड़ा हुआ, जो कि आज तक साइन नहीं हुआ। तो रवि जी, माना जाए कि विकास के कार्य में जातिवाद विकास बाधक बन रहा है। बिल्कुल, और ये पूरी सारा श्रेय कुछ वार्ड पार्षदों और कार्यपालक के मिलीभगत के कारण हो रहा है, और कहीं कुछ में कुछ कहीं नहीं है। बात चल रही थी जो नगर परिषद के कार्यालय में जो लापता अध्यक्ष का के बारे में बात चल रहा था कि जो खोजेंगे उन्हें 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह लाजमी होगा कि जो वार्ड पार्षद जो कार्यपालक के साथ मिलकर इस प्रकार के बयान दे रहे थे, वो कितने लोगों को 1001 रुपए का इनाम देंगे। साफ तौर पर जो अध्यक्ष है उन्होंने यह दावा किया है कि नगर परिषद में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है, जो वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी है प्रियंका गुप्ता, उन पर आरोप लगाया है कि जातिवाद के कारण विकास की जो पहिया नगर परिषद की है वह रुक चुकी है। देखना अब ये लाजमी होगा कि जो नगर परिषद की जो पदाधिकारी है इस पूरे मामले पर क्या कुछ करती है। धन्यवाद। नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, लापता होने की बात निकलकर सामने आ रही थी। अब वो कह रहे हैं कि आपके मनमानी की वजह से हम ऑफिस नहीं आ रहे हैं। मैं तो कार्यालय में विकास का कार्य करती हूँ और मनमानी किसी प्रकार का नहीं है। हो सकता है उनके मन में किसी प्रकार की नाराज़गी हो, वो मेरे अभिभावक हैं और हमेशा नगर परिषद के लिए बेहतर ही सोचे हैं।
तो अगर उनका जो भी आरोप है बेबुनियाद है, उनसे मिल करके सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। कितने दिन से मैडम नहीं आ रहे हैं वो? अब ये दिन की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लापता है। जो वार्ड पार्षद भी कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तथ्यहीन माना जाए तो इसमें। अब इसमें वार्ड पार्षद क्या कह रहे हैं इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैडम कह रहे हैं कि जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है, इस वजह से वो नाराज हैं, कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ये तो आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये अगर किस तरह का अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच किसी भी तीसरी एजेंसी से कराया जाए, निष्पक्ष रूप से चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैडम एक और आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जातिवाद की भी गाथा यहाँ गठी जा रही है। जिस जाति से आप आते हैं उस जाति के लोगों के वार्ड में ज़्यादा विकास हो रहा है। मुझे तो आज तक ये भी जानकारी नहीं कि किस वार्ड का पार्षद का जाति क्या है। अब ये अगर आपको जानकारी है तो कार्यालय को सूचना दिया जाए कि ताकि यहाँ अगर जाति के हिसाब से काम होता है तो ये आज तक तो मैं कर ही नहीं पाई ये चीज़। अब मुझे जानकारी भी नहीं कि किस वार्ड पार्षद की जाति है क्या।